मोदी जी ने क्या किया तो मैं आपको ऐसे टिप्स में गिनवा सकती हूँ जो हमारी सोच से परे था, चाहे वो 370 था, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण था या सीए, ये इतनी दूर सोच से चल रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे मुझे कल क्या मिलना है। जैसे दूसरी पार्टीज इंस्टेंट लोगों को खुश करती हैं और वोट लेती हैं। खुशी तो सबको है, काफी सालों की सब लोग की वेट चल रही थी और आज फाइनली वो दिन आ गया है जब हमारे राम जी मंदिर में जाके उनको स्थापित किया जाएगा, उनकी मूर्ति को। तो उत्सव तो है। कोई मुद्दा ही नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं। आप बताओ ना इंडिया क्या हाल है, कभी ममता, कभी नीतीश, कभी वो, कभी लालू। कोई फिक्स तो है? हमारे एक मुद्दा फिक्स है, मोदी जी आएंगे तो आएंगे। नंबर एक, पिछले 2014 के बाद में एक भी आतंकी हमला हुआ देश के अंदर, बाहर सीमा हो रहा है, अंदर हुआ, उससे पहले हुए थे। क्यों? पार्लियामेंट में हुआ, अक्षरधाम में हुआ, वो क्यों हो गए, अब क्यों नहीं हो रहे? देश वही लोग। ये बताइए, अभी अपने हाल फिलहाल का वाकया देखा होगा कि ईडी पे जो भी हमले हुए हैं, विपक्ष जो बार बार चिल्ला के कहती थी कि देश में जो है डेमोक्रेसी खत्म होते जा रही है, तो ये वाकया जो कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल में हुआ, तो उससे आपको क्या समझ में आता है? जो पैसे मिले हैं उसमें अलमारी में वो 250 करोड़ कैश मिले हैं, वो अलग। मैं आई एम फ्रॉम राजस्थान, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना मिस्टर गोविंद सिंह, उनके वहाँ पे आरएस बने फैमिली में, एक ही फैमिली में 8 बन गए। जो नकल लीक हुई है, पेपर लीक हुआ है, उसमें 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। किसने किया? आरपीएससी के लीडर ने, जो था आरपीएससी का अध्यक्ष ने किया, आज ही पोस्ट पे है, उसने खुद पेपर निकाले बेचा है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो मोदी की सरकार है बौखला गई, इसीलिए ईडी सीबीआई भेज करके विपक्षी को साफ करना चाहती, क्योंकि विपक्षी का यही बार बार आरोप लग रहा है। तो फिर 1977 कहाँ थे आप? जब होता वो हुई थी अपनी इमरजेंसी, उससे कौन बौखलाया था? क्यों लिया सब वो अंदर उसे कांग्रेस ना? मैं ये कह रहा हूँ, पिछले 70 सालों से कांग्रेस सरकार थी। आप ये बता दिए उसने किया क्या देश के लिए? वो तो कह रही कि सब कुछ मैंने ही किया है। नहीं, क्या किया मेरे बताइए ना। नाना वो रॉबर्ट नाम का वो बंदा है गुड़गांव में, कांग्रेस सरकार ने सस्ते में 2 मिनट सस्ते में उनके दादा दादी ने बहुत काम किया, उन्होंने अपने परिवार को बढ़ाया और पॉलिटिक्स में लाया, यही काम किया और कोई काम नहीं किया। मैं आप ही से पूछती हूँ 70 साल में उन्होंने क्या किया? आप मुझसे पूछे कि इतने साल में मोदी जी ने क्या किया, तो मैं आपको ऐसे टिप्स में गिनवा सकती हूँ जो हमारी सोच से परे था, चाहे वो 370 था, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण था या सीए, ये इतनी दूर सोच से चल रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे मुझे कल क्या मिलना है। जैसे दूसरी पार्टीज इंस्टेंट लोगों को खुश करती हैं और वोट लेती हैं, वो इंस्टेंट नहीं चल रहे, वो लॉन्ग टर्म का सोच के चल रहे हैं। मैं एक फैमिली में मदर हूँ, तो जब मैं अपना घर चलाती हूँ तो मैं दूर का सोचती हूँ कि मेरे बच्चों ने पढ़ना है, क्या करना है, मैं उसी हिसाब से प्लानिंग करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती आज उनका पेट भर के। विपक्षी भी तो यही मुद्दा रख रही कि महंगाई खत्म करेंगे, आपके गैस चूल्हे। महंगाई अगर है तो ये मुद्दा 70 साल से है, गरीबी 70 साल से है, बेरोजगारी 70 साल से है। आज हुई क्या ये? 70 साल से यही विपक्ष कह रही है कि मोदी सरकार में गरीब हो रही है, अमीरों की सरकार। आप मानते हैं आप आईएएस बन गई, आप सिविल में लग गई, आप गवर्नमेंट जॉब में लग गई, सिर्फ उसी को आप जॉब मानती हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा हो और उसको जॉब ना मिले। मेरे यहाँ मेड्स हैं जिनके बच्चे ग्रेजुएशन है और सब लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल रही और बेरोजगारी है तो वो लोग बिल्कुल नकारा है। मैम विपक्ष ये कहते हुए नजर आ रही है कि मोदी सरकार डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ अपने पार्टी की विकास किए जा रही है। आपको लग रहा है क्या पुल उसने अपने लिए बनाए, सड़कें उसने अपने लिए बनाई, एयरपोर्ट उसने मिनिस्टर्स के लिए अपने बनाए हैं? तो ये सोच का विषय आप लोगों के लिए भी है। ये क्वेश्चन पूछने से पहले आपको भी सोचना चाहिए क्या उसने रोड, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर वो आर्मी नेवी वालों को इतनी ड्रेसेस दे रहा है या इतना कुछ ला रहा है, वो अपने लिए ला रहा है? आप ये बताओ, आप खुद एक लेडी हो, तो महिला सुरक्षा की जब बात करती है विपक्ष, वो कहती है मोदी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखो, सुरक्षा और असुरक्षा का जो विषय आप लोग चला रहे हैं, क्या आपको पता चल रहा है कि सुरक्षित है या नहीं है? जो कुछ भी हो रहा है क्या पहले नहीं होता था? अब तो मेरे हिसाब से अगर डेटा बढ़ रहा है तो लोग सामने आके बता रहे हैं कि मैं असुरक्षित हूँ। इससे पहले अगर असुरक्षित थी तो पता भी नहीं चलता था, मेरे हिसाब से पता भी नहीं चलता था। बाकी करके 2-2 महीने बाद जो पकड़े जा रहे हैं, इससे तो नहीं लग रहा सुरक्षित है। सुरक्षित क्यों नहीं? सुरक्षित आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, कोई भी चीज 100 सुनो, 2-2 महीने बाद कोई भी चीज 100% नहीं हो सकती। 100% कोई चीज नहीं। कैसे कह सकते हो? अगर जो कांड करने के बाद 2 महीने बाद जो है विक्टिम पकड़े जा रहे हैं और बाद में पता लगता है कि उनका बाद में पता लगता है वो सुरक्षित फील सुनिए बाद में पता लगता है कि वो बीजेपी को रिलेट करते हैं, उसकी आईटी टीम को रिलेट करते हैं। मैं जनरल पब्लिक हूँ और मैं ये मानती हूँ जवाब तो देने दीजिए
क्या हुआ हाथरस सर को बता जवाब दे। तो देने दीजिए, जवाब तो देने पहले दीजिए। कुछ भी कभी नहीं होता था क्या? आप हाथरस को लेकर आ रहे हैं। निर्भया कांड हुआ था और निर्भया कांड वाह, का आप लोगों ने उसका अंजाम निर्भया देखा था क्या हुआ था। कितने साल लगे थे सर, कितने साल लगे थे? आप 2 मंथ की बात करें, महीने कितना के अंदर सारे विक्टिम जो है जेल के अंदर थे। कितना साल फांसी सजा होने में कितना टाइम लगा था? देखिए सजा मिलना और उसको पहले की खबर है गाजियाबाद। अरे सुनो और उसका सुनो 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 अलग-अलग अरे सुनो, तुम कह रहे 2 महीने लग जाते हैं। 2 दिन पहले की खबर है, देखो मैं महिला सुरक्षा कल गाजियाबाद 2 दिन पहले की खबर है गाजियाबाद। अरे सुन लो, 2 दिन पहले की खबर है गाजियाबाद की, तुरंत शाम तक दोनों के पैरों में गोली लगी जिन्होंने रेप किया था। अगर नहीं पता तो देख लो, अगर तुम सो रहे हो तो लगवाते हैं। अच्छा सर आप ये बताओ, मोदी सरकार में आपको लूप होल कौन से दिख रहे हैं? आपको क्या क्या कमियां नजर आ रही है? वो गिनवाओ। देखिए मोदी का सरकार में कमी ये है, एक तो बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंची हुई है, एक चीज महंगाई। सुनिए रुक जाए, पहले मेरी बात सुनो। आप बोलिए सर, एक चरम सीमा पे बेरोजगारी बैठ पड़ी है। ठीक है, महंगाई हाँ। बिल्कुल टॉप पे पहुंची हुई है इस समय। ठीक है, जिस चीज को ये वादा करके ये सरकार में आए कि हम जो है 40 रुपए का या 35 रुपए का पेट्रोल देंगे, वो बजाय उतना पैसा कम करने के उतना पैसा और बढ़ा के 100 रुपए कर दिया। तो महंगाई, और बेरोजगारी, इंटरनेशनल मार्केट में बैरल का रेट जो है कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है, लेकिन पेट्रोल का रेट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। आपके जवाब पे आप युवा हो सर, जवाब तो सुन के जाइए, जवाब तो सुन के जाइए। या युवा है, ठीक है, युवा हो आप इनको बेरोजगारी पे जवाब दो। युवा है क्या? अब मैं आपको जवाब देता हूँ। जवाब ये है कि हर कंट्री की पॉलिसी है कि उस कंट्री के 2.5% जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगी। ठीक है, 2.5% लोगों को। इंडिया में आंकड़ा 3% के पार हो चुका है। जो लोग कह रहे हैं मैं खुद आर्मी लवर हूँ, 2 बार आर्मी की भर्ती से बाहर हो रखा हूँ, मुझे कोई रोजगार दे पा रही है या नहीं दे पा रही है सर? रोजगार पूरा दे रही है। हाँ। तो फिर कमी कहाँ पड़ रही है? कमी कहाँ पड़ रही है? किसने कहा कमी पड़ रही है? हम तो कोई बेरोजगार नहीं है। कोई बेरोजगार है भाई, कोई बेरोजगार बेरोजगारी नहीं हो रहा। अब रुके, महंगाई की इन्होंने जो बात की है, भाई आ रही हूँ मैं, आऊंगी, पक्का आऊंगी। किसी मॉल में चले जाओ, किसी होटल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, और तो और यहाँ पालिका में इस पे राजीव चौक पे घूम रहे हैं, ये बेरोजगार घूम रहे हैं क्या? एक भी नहीं निकले। कहाँ निकलेंगे? यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाओ। अभी श्रीनगर से आया था 2 दिन पहले, वहाँ तो कोई बेरोजगार नहीं दिखा। यहाँ दिल्ली में तुम अकेले बेरोजगार दिखे हो मैंने तो। श्रीनगर में सारे 100% सुनो, ऐसा काम हो रहा है जो हाईवे एक ही होता था ना, एक ही रास्ता होता था। अरे क्या पढ़ते हो? न्यूज ही तो पढ़ते हो। अब थोड़ी देर पहले कह रहे थे, सुनो अब थोड़ी, अरे सुनोगे, अरे सुन तो लो, सुनोगे क्या हालात है, क्या हालात है, क्या हालात है? 1 नंबर चल रहा, 1 नंबर जमा। इतना टूरिस्ट जा रहा, वो बेरोजगार जा रहे हैं क्या वहाँ पे? अगर नहीं देखा तो नए साल पे, अरे नहीं देखा तो नए साल पे क्या हालात? नए साल की इन्होंने बोला न्यूज, अरे सुनोगे, अरे सुन तो लो, इन्होंने बोला न्यूज देखते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मनाली जा रहे थे लोग, रास्ता जाम हो गया था, वो गाड़ी देखी कहाँ से निकल रही थी। ऐसे बेरोजगार बताएंगे? कौन सी न्यूज देखते हो? कौन सी न्यूज देखते हो? ये सोच राहुल गांधी वाली है कि सारे बेरोजगार हैं। अब तो राहुल गांधी खत्म है, भूल जाओ, ये राम की सेना है, ऐसे ही चलेगी। आप एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। और राम मंदिर बन रही है, कितनी खुशी है? खुशी तो सबको है, काफ़ी सालों की सब लोग की वेट चल रही थी और आज फाइनली वो दिन आ गया है जब हमारे राम जी मंदिर में जाके उनको स्थापित किया जाएगा, उनकी मूर्ति को। तो उत्सव तो है। अच्छा उत्सव है, तो मोदी जी ने भी एक जनता से गुहार लगाई। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को सभी अपने अपने घर में दिया जलाएं। तो क्या आप लोग जलाओगे? बिल्कुल जलाएंगे। हम लोग एक्चुअली घर पे नहीं है, अभी हम लोग हॉस्टल में हैं, तो ऑफ कोर्स दिया तो सब लोग जलाने की बात चल ही रही है, तो हम लोग करेंगे। तो हॉस्टल में जलाओगे? हाँ, क्या करेंगे? अभी हम लोग की इंटर्नशिप चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो अभी हम लोग यहाँ पे इसलिए। अच्छा एक बात बताओ, मोदी सरकार के आने के पहले अभी मोदी सरकार के अंडर में आप लोगों की जो फील्ड है उसमें क्या क्या डेवलप्ड हुआ? मतलब क्या आप जो एजुकेशन में पढ़ रही हो, जो इंटर्नशिप कर रही हो, उसमें रोजगार मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? कुछ आपको स्कोप दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ऑफ कोर्स चेंजेस तो आए हैं मोदी गवर्नमेंट के बाद में। लाइक हम लोग देख सकते हैं, इवन नॉट ओनली मोदी गवर्नमेंट, योगी गवर्नमेंट ने भी बहुत एफर्ट्स लिए हैं, लाइक वुमेन्स की सेफ्टी को लेके हो। इवन अभी वुमेन्स के लिए आप लोग देख सकते हैं 1/3 रिजर्वेशन अलॉट हुआ है, तो ये काफ़ी बिग चेंज है। लाइक इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत अच्छा होने वाला है, तो चेंजेस तो है। आपको क्या लगता है राम मंदिर बना हुआ है तो उसके क्या क्या फायदे? जो विपक्ष पूछ रही है, राम मंदिर बनाने के फायदे क्या, जो राम मंदिर बना इतने पैसे खर्च? फायदे तो देखा जाए तो धार्मिक मामलों में फायदे नहीं देखे जाते हैं, बट ऑफ कोर्स टूरिज्म बढ़ेगा, तो काफ़ी लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि लोगों के अंदर जो विश्वास है
वो जो अब तक वो लोग दबाए बैठे थे, अब उसको इजीली मतलब एक्सप्रेस कर पाएंगे उसको, उस राम मंदिर के तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि मोदी सरकार राम मंदिर के पीछे अपने 9 साल के फेलियर को छुपा रही है, जो विपक्ष बार बार कह रही है? फेलियर तो आज सच कुछ है नहीं। मोदी का आपने बोला मोदी गवर्नमेंट फेलियर छुपा रही है, नहीं ये मेरे हिसाब से ये जो रिलीजन को पॉलिटिक्स का मुद्दा बनाया जा रहा है, ये नहीं बनाना चाहिए। तो उन लोगों ने अपना खुद का वर्क करा है और ये उनका गोल पहले से ही था, ये उनके मैनिफेस्टो में ऑलरेडी मेंशन था कि वो लोग राम मंदिर स्टैब्लिश करेंगे, तो उसको एज अ फेलियर तो फेलियर के कवर अप करने के लिए नहीं मान सकते उसको। तो आपको 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में किसको देख रही हो, मोदी जी को या फिर राहुल गांधी? राइट, तो ऑफ कोर्स मोदी गवर्नमेंट। क्यों राहुल गांधी आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज बीजेपी ने जो काम किया है वो सबको दिखा है, तो आई गो फॉर मोदी गवर्नमेंट।